यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और दिन दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देख सके, सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। जैसे हमेशा करते हैं, छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कुछ तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु, अपने देह के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु, आपकी महिमा हम लगातार आखिरी दम तक करते रहें प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ दाम देकर आपने हमारे लिए खरीद लिया है। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है फॉलिंग ऑन अवर फेस टू वर्शिप गॉड। परमेश्वर की आराधना करते समय मुंह के बल गिर के आराधना करना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है, ये सब आज हम देखेंगे, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं बाइबल का आधार होना चाहिए। हालेलुया। अभी जैसे मैंने आपको वचन पढ़ के सुनाया था, पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दाम लेकर खरीद लिया है कि अपने शरीर के द्वारा भी तुम मेरी महिमा करोगे। हालेलुया। शरीर के द्वारा हम कैसे महिमा करते हैं, एक पर्टिकुलर जेस्चर, मतलब पर्टिकुलर पोस्चर कह सकते हैं कि कैसे हम वर्शिप करते हैं। आज हम उस विषय को बाइबल में से देखेंगे कि सबसे पहले मैथ्यू 26:39, हम जो कुछ करते हैं बाइबल के आधार पर हम करते हैं, और यीशु मसीह हमारा नमूना है। ही इज़ आवर रोल मॉडल, इसलिए हम उनके जीवन से ही पहले हम शुरुआत करेंगे। मैथ्यू 26:39 इसमें लिखा है कि फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। ये कौन कह रहे, कहाँ कह रहे, क्यों कह रहे? ये गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। यीशु मसीह स्वयं जब मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आए थे, तो क्रूस को जाने से पहले जो ही वॉज ऑल्सो गॉड एंड ही वॉज ऑल्सो मैन, परमेश्वर के होने के नाते जो कुछ दर्द उनको उठाना था, उनको सब कुछ अंदर से समझ में आ रहे हैं, और फिर वो शरीर में भी है और मनुष्य के रूप में भी है, तो उस दर्द को भी वो महसूस करेंगे। तो ये बहुत एक मिक्स्ड फीलिंग्स है और मिक्स्ड इमोशंस है और बहुत वेदना है उस समय, क्योंकि पूरा दुनिया का जो पाप है उनके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। और वो बलि का, जैसे यूहन्ना ने कहा ना, जॉन चैप्टर 1:29, लुक द लैम्ब ऑफ गॉड इज कमिंग। देखो परमेश्वर का मेमना आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक मेमना जैसे बलि के लिए ले जाता, वैसे यीशु मसीह अभी मानव जाति कल्याण के लिए बलि यज्ञ करना था। और फिर इस समय उनको कैसे लग रहा होगा, मगर उसने क्या प्रार्थना किया और कैसे प्रार्थना किया? उसने ये प्रार्थना किया, प्रभु मेरे से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में हूँ, और लेकिन मेरी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी पूरा हो। और इसी काम के लिए इस पृथ्वी में मुझे लाया गया है, तो मुझे मदद करो कि ये काम मैं अच्छी तरह से, संपूर्ण रीति से पिता को इच्छा को पूरा करके ही मैं आपके पास जा सकूं। इस समय फॉलिंग ऑन आवर फेस टू वर्शिप सिंबलाइजेस टोटल सरेंडर ऑफ गॉड्स विल। आप पॉइंट्स नोट कर सकते हो। ये पूरी तरह से मुंह के बल गिर के
दंडवत करना मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अनुमति देना, सरेंडर करना। कई बार परमेश्वर को हम आने देते हैं अपने घर में, सपोज ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखते हैं, बिठा के खाना खिला के जैसे गेस्ट को के कुछ बातें करके वहीं से वहीं भेज देते हैं। पर गॉड वांट्स आवर एंटायर लाइफ टू सरेंडर। ये दिखाता है कि प्रभु की इच्छा पूरी तौर से हमारा जीवन में पूरा करना। दैट इज व्हाट मुंह के बल गिरना मतलब टोटल सरेंडर ऑफ गॉड्स विल इन आवर लाइफ्स। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के लिए पूरी तरह से समर्पित करना। और दूसरे हम देखते हैं, ये बहुत सारे विषय बाइबल में और भी बहुत सारे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने समय के कारण कुछ वचन लिया है, आपके सम्मुख वो वचन पेश करती हूँ। एसिकियल 1:28, एसिकियल 1:28, उसमें लिखा, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसा ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसे ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। एजिकल परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए आप कहाँ हो, किस परिस्थिति में हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका आत्मा का परिस्थिति क्या, आत्मिक जीवन कैसा है, वो बहुत बहुमूल्य रखता है। जितना मैं जानती हूँ एजिकल भी एक उस समय वो रेफ्यूजी कैंप में है और वो इज़राइलियों को कई बार बंदी बना के ले गए हैं, कभी बेबीलोन में, कभी मिस्र देश में, ऐसे ले गया है। तो यहाँ पे एजिकल भी एक रेफ्यूजी कैंप में था और फिर उस समय भी परमेश्वर का दर्शन को उसने देखा है और फिर वहाँ पे चारों ओर से उसको प्रकाश दिखाई देने लगा है और फिर उसके बाद उनको परमेश्वर का वाणी सुनाई दिया। उसी टाइम वो महिमा का तेज देख के एजिकल पूरी तरह से मुंह के बल गिर के दंडवत किया और फिर उस आवाज़ को, उस इंस्ट्रक्शंस को, उपदेश को उसने ले लिया है। और फिर परमेश्वर ने कहा, मैं जिस असाइनमेंट, एक प्रदेश, एक प्रजा को मैं कुछ दे रहे हूँ, एक असाइनमेंट दे रहे हैं, लेकिन तुमको बहुत ताकत की ज़रूरत है, कमज़ोर नहीं पड़ना है और लड़ेंगे तो डरना नहीं है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर उस समय दे रहा था और फिर उसने देखा भले कितना भी लड़ेंगे मगर वो प्रबल नहीं होंगे, तुम्हें ऐसे बनाऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मेरा वचन को खाओ, अपने अंतड़ियों में पचाओ उसको। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उनको मिला उस समय। एजिकल जैसे परमेश्वर का तेज उनके ऊपर गिरा तो मुंह के बल गिरा। हालेलुया। सो सेकंड इंस्टेंस व्हाट वी सी हियर, when we fall down and worship God is ready to give us instructions, ready to give us assignment. हालेलुया। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और वो हमको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, सारा हमें उपदेश देंगे। हालेलुया। तो फिर हम कभी गलत नहीं हो सकता है। फिर कोई भी चुनौतियाँ आते हैं उनको सामना करने के लिए हमारे पास शक्ति होता है। हालेलुया। ये है। और फिर तीसरा उसमें इंस्टेंस को हम देखते हैं जेनेसिस 17। तीसरी बार हम देखते हैं जेनेसिस 17, 3 और 4। ये हम अब्राहम के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति का 17, 3 और 4 मैं पढ़ रही हूँ। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उसे यूं बातें करता गया। हालेलुया। अगर आगे हम पढ़ेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो पूरा दर्शन क्या करने जा रहे हैं ये सब कुछ अब्राहम को परमेश्वर ने दिखाया। 4th वर्स में लिखा है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। यू विल बिकम द फादर ऑफ नेशंस, फैमिलीज ऑफ द अर्थ। पूरा पृथ्वी में जितना विश्वासी परिवार है,
विश्वास का तुम मूल पुरुष, यू विल बिकम द फादर ऑफ फेथ। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास के द्वारा वो धार्मिक बना है। फिर अब्राहम के द्वारा 14 पीढ़ी के बाद 14 जनरेशन्स के बाद डेविड, और डेविड के बाद 14 जनरेशन्स के बाद फिर जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह, और फिर हम यीशु मसीह का संतान है। तो ये लीनिएज, ये वंशावली किसका है? अब्राहम का वंशावली में दाऊद है, और दाऊद का वंशावली में यीशु मसीह है, यीशु मसीह का वंशावली में हम हैं। तो वी आर ऑल अब्राहम्स फैमिली। हालेलुया। ऑल द बिलीवर्स इन दिस वर्ल्ड दे बिलोंग टू दिस फैमिली। हालेलुया। और उनको ये जैसे उसने अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उनने बातें करता गया। हालेलुया। When God knows our obedience, when God knows that we surrender our will and we ready to listen to what He gives us instruction, तब वो अपना दिल को बताते हैं। मतलब जब हम तैयार होते हैं वो अपना दर्शन हमें दिखाता है। उनको पता था अब्राहम तैयार थे, इसलिए उनके साथ वाचा बांधा, और फिर उनका जो होने वाला बातें, वो दर्शन की बातें उनको दिखाई दिया। हालेलुया। सो व्हेन वी fall on our face, worship the Lord, give totally surrender our lives, God will give us visions, dreams. हालेलुया। इस तरह से प्रभु हमसे बातें करेंगे। यहोशू 5:14, जोशुआ 5:14, उसमें हम देखते हैं, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि इस समय बैकग्राउंड मैं बताती हूँ कि ये वायदा देश यहोशू अपने पूरा इस्राएलियों के साथ वायदा देश पहुँच चुका है, और फिर अभी यरीको नगर को उनको गिराना है, उनको कब्ज़ा करना है, और फिर परमेश्वर सही समय देख करके कैसे उस यरीको नगर को कब्ज़ा करना है, आक्रमण करना है, वो अपना फरिश्ता उनके पास भेजा है, और फिर उस सेनाओं का प्रधान को भेजा है, यानी कि मिखाएल, वो मिखाएल को भेजा है, और फिर मिलिट्री जनरल मिखाएल को भेजा है, और फिर कहा है कि क्या, जब यहोशू ने बोला क्या आज्ञा प्रभु, और फिर मुंह के बल गिरा, ऐसे लिखा है। सो नाउ ही इज़ गोइंग टू वॉर, युद्ध के लिए जा रहे हैं। वो युद्ध में शत्रु के ऊपर जय पाना है तो यूं ही नहीं जा सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जाना है। तो यहाँ पे यरीको दीवारें इतना मजबूत है, वहाँ चींटी भी नहीं घुस सकता है। उसको आक्रमण करना है तो कैसे करना है, ये मिखाएल जो सेनाओं का जो प्रधान है वो यहोशू को बोलने आया है, वॉर स्ट्रैटेजी देने के लिए आया है। हालेलुया। तो व्हेन वी सरेंडर आवर लाइव्स, व्हेन वी फॉल ऑन आवर फेसेस टू God to worship and surrender our lives, then God will give you strategy for your battles. आपका जो युद्ध है आपके ज़िंदगी में, जो कुछ आप युद्ध, आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, प्रभु कैसे उसको सामना करना है, He will give you strategy. हालेलुया। रणनीति देंगे, आप फिर उसी प्रकार से करेंगे, निश्चय जय आपका होगा, क्योंकि यहोवा जिसके साथ में है उनको निश्चय विजय मिलता है। यरीको के लिए प्रभु ने यहोशू को स्ट्रैटेजी दिया, कैसे 7 दिन कैसे चक्कर काटना है, और 7वां दिन 7वां चक्कर में कैसे तब तक चुपचाप रहना, 7वां बार कैसे चिल्लाना है, ये सब एवरीथिंग ही हैज़ गिवन एंड स्ट्रैटेजी, एंड दे डिड अकॉर्डिंगली। उसने ऐसे ही किया, और फिर यरीको वॉल टूट गया, और फिर यरीको नगर को कब्जा किया, एक्सेप्ट रेहाब एंड हिज हाउस होल्ड। आपको पता है, इस तरह से हम देखते हैं जब मुंह के बल
गिर के दंडवत करेंगे, अपने लाइफ्स को सरेंडर करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, युद्ध के लिए रणनीति देता है। ही विल गिव स्ट्रैटेजीज एंड ही विल हेल्प अस टू कम आउट विक्टोरियस। हालेलुया। और दूसरा बात देखते हैं, थैंक्स गिविंग एंड ग्रैटिट्यूड। लूक 17:16, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। हालेलुया। और 10 कोड़ियों का मैं ऑलरेडी एपिसोड बना चुकी हूँ। उसमें एक व्यक्ति जो शायद समाज से तुच्छ जाना जाता था, हो सकता उस समय भी यहूदी लोग सामरी लोग से बातचीत नहीं करते थे, और समरिया से इवन अपना काम के लिए भी उसके अंदर से नहीं जाते थे, ऐसे घूम के जाते थे। ऐसे सामरी व्यक्ति जिसको ठीक हो गया, 10 में से एक ही व्यक्ति आके यीशु के पास मुंह के बल गिरा और फिर दंडवत करने लगा, और वो कौन था? सामरी था। हालेलुया। सो द सरेंडरिंग आवर लाइव्स, falling on our face worshipping God also symbolizes that you are full of gratitude. आप कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय को आपका ये दिखाता है। It symbolizes thanksgiving and it symbolizes the attitude of gratitude. हालेलुया। जैसे उस 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी जो सामरी था, उसने यीशु मसीह के पास दंडवत करके उसने धन्यवाद की भेंट चढ़ा के फिर अपना घर गया। हालेलुया। और फिर हम आगे 7th पॉइंट को हम देखते हैं, नेहमिया 8:6। नेहमिया 8:6। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। ये नेहमिया और एज्रा, जरुब्बाबेल, ये हैगाय, ये सारे जो है कुछ यहूदी जब बेबीलोन से वापस लौट के आया है, अपना मंदिर को पुनर्निर्माण कर रहे थे, तब जो बाइबल पवित्र शास्त्र जो इसमें धूल मिट्टी सालों से जो जमा है उसको झाड़ दिया, और कैसे उपवास प्रार्थना किया, कैसे पसई का पर्व मनाया, रोटी तोड़ा, वचन सुना, वर्शिप किया, ये सब दिखाता है। और फिर जैसे जैसे पूरा दिन खड़े होके वचन को उस दिन सुना, उनके अंदर डर आ गए, वो पश्चाताप करने लगा, कितना वचन के खिलाफ उसने अपने जीवन को बिताया, उनको याद आने लगा, पश्चाताप करने लगा, और फिर उसके बाद वो रिवाइवल आना शुरू किया, रेस्टोरेशन आना शुरू किया, पुनर्स्थापना होना शुरू कर दिया। सो फॉलिंग ऑन योर फेस, इट शोज, इट्स ए सिंबल ऑफ योर रिपेंटेंस, इट्स ए सिंबल ऑफ गॉड्स रेस्ट। मतलब उसके बाद जब आप पूरी तरह से पश्चाताप करते हो, तो फिर आप वचन धीरे धीरे आपका जीवन में काम करना शुरू करते हैं, आपका दिल धन्यवाद से भर जाता है, आप वचन का आदर करना शुरू करते हैं, अपने जीवन में अमल करना शुरू करते हैं, अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, फिर अपने जहाँ मौका मिले आप सुसमाचार को सुनाने लग जाते हैं, और फिर रिवाइवल का काम शुरू हो जाता है, पुनर्स्थापना का काम शुरू होता है। फॉलिंग ऑन योर फेस अकॉर्डिंग टू नेहमिया 8 and 6, it also symbolizes revival and restoration. हालेलुया। और फिर मैं 2 पॉइंट और बोल के फिर मैं समाप्त करती हूँ। पहला सैमुएल 1 Samuel 24:8। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल के पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया, और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तू अपने आंखें से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने के लिए कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया, और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा,
क्योंकि ये यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। लास्ट में मैंने जो पॉइंट लिया है, इट इज़ द पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड पावर ऑफ हम्बलनेस। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद ऑलरेडी राजा का अभिषेक पा चुका है, और फिर जैसे वो गोलियत को गिराया है, और उसके बाद जो महिलाओं ने गीत गाते हुए नाचते हुए सौल ने 1000 को मारा तो दाऊद 10,000 को मारा है करके गीत गाते हुए नाचते हुए कूदते हुए देखा है, तो फिर तब से साउल राजा जो है दाऊद के पीछे पड़ा है उसको हानि करने के लिए। और इस समय यहाँ पे गुफा में सौल सो रहा था, दाऊद को जंगलों में गुफाओं में छुपना पड़ा अपने जान बचाने के लिए, कुछ लोगों को लेके साथ में। और सौल सो रहा था और आराम से वो चाहे तो सौल को मार सकता था, मगर वो उसने कहा मैं परमेश्वर का अभिषिक्त को नहीं मारता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? लोग जो बोलते हो क्यों आप सुनते हो? मैंने क्या हानि आपको किया है? मैं चाहते तो हानि कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया है। ऐसे करके दाऊद उसने माफ़ किया, ये बात उनको बता रहे, उनको मारा नहीं है। उनको ये दाऊद का जो नम्रता को और उनकी जो क्षमा करने का तबीयत को ये दिखाता है। सो व्हेन वी सरेंडर आवर लाइफ्स, उसको मुंह के बल गिरने का ज़रूरत ही नहीं था। जो इनके जान के पीछे पड़ा है वो मुंह के बल गिर के ये सब बातें बोल रहे हैं, तो इट शोज हिज हम्बलनेस। और ऊपर से उनको 2 बार शायद उसको मारने का मौका मिला, मगर उसने नहीं मारा। फिर वो उसका फॉरगिवनेस, क्षमा करने का और दीन और नम्रता को ये सिंबलाइज करता है। सो किस तरह से हमने मुंह के बल गिरना बाइबल के अनुसार क्या दिखाता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर को उपदेश को सुनना, परमेश्वर की दर्शन को पाना, परमेश्वर की रणनीति को पाना, वॉर स्ट्रैटेजी, युद्ध का रणनीति को पाना, अपना धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, और फिर उसके बाद रिवाइवल और रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना को पाना, और फिर क्षमा करना और दीनता और नम्रता को पाना। इस तरह से बहुत सारे और भी बातें हैं, लेकिन हम इतना देखते हैं कि हम लेट अस सरेंडर आवर लाइव्स टू जीसस क्राइस्ट, फॉलिंग ऑन ग्राउंड ऑन योर फेस टू वर्शिप हिम। इसका मतलब पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करो, और आपका समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो, और वो आपका मार्ग को सीधा करेगा। आप गलत नहीं होने देंगे, आपको हार का सामना नहीं करने पड़ेगा। हालेलुया। तो छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे।
धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। हमने देखा है कितना अलग अलग समय में अलग अलग लोग बाइबल में और भी कई बार प्रभु यीशु मुंह के बल गिर के परमेश्वर की तरफ दंडवत करके प्रभु यीशु आराधना किया, वर्शिप किया, अपने लाइफ्स को सरेंडर किया। फिर क्या हुआ हमने देखा है प्रभु। आप चाहते हम भी प्रभु अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।